तो हम लोग पिछले वीडियो में नाउन सीखे, केस सीखे, जेंडर। अब हम लोग नंबर की बात करें। केस और जेंडर के बाद अब हम लोग नंबर की बात करेंगे। तो जरा नंबर एपोस्ट्रोफस भी सीख लिए थे, अब नंबर की बात करते हैं। जैसे एक तो वो आप समझते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल, वो आप समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, पूरी एग्जाम में अगर इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कहीं से तो वो इसी जगह से आता है। इस लेक्चर को आप अटेंड करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनना है। देखिए एक तो सिंगुलर प्लूरल आप समझते हैं, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। तो कहते हैं कुछ शब्द ऐसा है जैसे कॉपर कॉपर्स, तो मीनिंग बदल जाता है। तांबा तांबे का सिक्का, आयरन लोहा, आयरन्स लोहे की बेड़ी, जंजीर या जेल, लोहे की बेड़ी, जंजीर या जेल। जेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप ऐसे कुछ एक वर्ड पढ़े होंगे शायद, शैकल, फेटर, ऐसी बात आप पढ़े होंगे शायद, हैंकऑफ, ऐसी बात आप पढ़े होंगे। तो मेरे ख्याल से कि कैसे कैसे याद रखेंगे। इन जनरल फीट में पैर वाला को फेटर बोलते हैं, पैर में जो लगा देते हैं। कृष्ण भगवान के माता जी और पिताजी को ऐसे जो लगा देते थे, पानी लेके वो पीते थे बेचारे। हैंकफ हो गया हाथ वाला। शैकल कैसे याद रखिएगा, आपको आमिर खान वाली मूवी मंगल पांडे का पोस्टर याद है? उसमें ऐसा पूरा जंजीर ये सब पूरे ऐसे लगा हुआ था। मानिए 4 कैदी तिहाड़ जेल से भागकर आपके घर में घुस गए। आप 3 साल के छोटे बच्चे हैं, पलंग के नीचे से झुक गया। कैदी आ रहा है, उसका बेड़ी और वो सब जंजीर वगैरह सब देख रहे हैं आप नीचे से, और वो आपको नहीं देख पा रहा क्योंकि आप भी उसका फेस नहीं देख पा रहे, यहाँ बॉडी तक ही देखे। जब वो चला गया ना, आपको नहीं खोज पाया, चला गया, तो पुलिस वाले आते हैं और आपसे पूछते हैं, बेटा आपने शक्ल देखा था क्या? नहीं अंकल, मैंने शक्ल तो नहीं देखा, शक्ल देखा, यानी पूरी बॉडी का जो जंजीर होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर आयरन्स लोहे की बेड़ी, जंजीर या जेल, मैं जंजीर पर कुछ बोला था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वुड लकड़ी, और वुड्स क्या हो गया? जंगल। सैंड मतलब बालू, और सैंड्स क्या हो गया? रेगिस्तान। अब ऐसा एक लिस्ट हम बाद में कराएंगे। अभी आप देखिए कुछ नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे मैथमेटिक्स, ऑल एक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स। अब ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा स्मार्ट बनेगा, सर व्हाट अबाउट बिग्स, अभी आपको बोल रहे सारे एक्स। न्यूज में एस लगा हुआ है ना, लोग सोचते हैं कि ये प्लूरल है। अरे ये वो एस थोड़े है, ये तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला एस है। न्यूज। ज्वेलरी, सारी री। पहला टेक्निक क्या याद रखेंगे? सारे एक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स। दूसरा क्या याद रखेंगे? सारी री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, शीनरी, पोएट्री, इवन सोसाइटी। सारी री, यहां तक कि सोसाइटी भी, ऐसे याद रखना, इवन सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर, और उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर, हमेशा सिंगुलर। सारे एज, लगेज, बैगेज, वेस्टेज, आजकल लोग गार्बेज भी बोलने लगा, सो रबिश भी, कूड़ा करकट भी। क्लोथिंग, क्लोथिंग आप पढ़ते होंगे रेमंड्स, रेमंड्स नहीं बोल रहा हूं सिंस 1923, रेमंड्स। तो क्लोथिंग, ये सब हमेशा सिंगुलर। और उसके बाद सीनरी बताई हुई, मैकेनिक्स 2 बार लिखा हुआ है, सॉरी। और यहाँ देखिए फिर हम लोग इंफॉर्मेशन। मुझे याद है उस दिन हम लोगों की बस थोड़ी लेट हो गई थी आईआईटी में, तो हम 4 फ्रेंड थे। तो एक लड़का बोलता है कि बस लेट है, चलो ना किसी कोचिंग में जाकर काउंसलर से नैन लड़ा के आते, सुंदर सुंदर कन्याओं को देखेंगे, ठंडा ठंडा पानी पिएंगे, एसी का ठंडे से हवा लेंगे, फिर चले आएंगे। तो मैं बोला पागल है, यहाँ पढ़ने आया कि यही सब करने आया, नैन मटक्का करने आया? बोला तू पागल है, अरे एंजॉय करेंगे, बस गया।
जैसे गया बोलता एक्सक्यूज मी मैम, वी आर लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन ऑफ योर कोचिंग सेंटर। मुझे लगा ओ माय गॉड, मैं ठाड़ा बिहार से हिंदी मीडियम का, और ये तो इंग्लिश मीडियम वाला, इसकी तो इंग्लिश मेरे से भी खराब है। ही सेड इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस होता ही नहीं, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और अगर इंफॉर्मेशंस बोलने का मन कर जाए, सूचनाएं, तो आपको बोलना पड़ेगा एडवाइसेस। एडवाइस मतलब पढ़े हुए ना सलाह, तो एडवाइसेस बोले तो सूचनाएं हो जाएगा। फूड, एक दिन मैं मेरी फैमिली के साथ जैसे किसी शॉप में गया, बहुत भूखा था, मैं दुकान वाले का नाम देखा, लिखा हुआ दुकान का नाम फूड्स प्लाजा। मैं कहा मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। अरे फूड में कुछ भी मिला दिया जहर बन जाएगा। हम सुने हैं लोग बोलते हैं लॉजिंग एंड फूडिंग एट द रेट ऑफ 7500 और जो भी, फूडिंग होता ही नहीं। फूड में कोई छेड़छाड़ मत करो, लॉजिंग एंड फूड या फूड एंड लॉजिंग। म्यूजिक में तो SI को IS बना दो ना, म्यूजिक इज, मेडोना का बड़ी फेमस सॉन्ग। अल्फाबेट, किसी स्कूल में जाके आप बोलिए कि मैम मेरे यहाँ एक छोटा बच्चा है, एडमिशन कराना है प्री नर्सरी में, आप बताएंगी मैम हाउ मेनी अल्फाबेट यू विल बी कवरिंग इन प्री नर्सरी सेशन। आप नोटिस करिएगा, से विल कवर ऑल 26 अल्फाबेट्स। वो अल्फाबेट्स होता ही नहीं है। अल्फाबेट्स का मतलब मीनिंग ही बदल जाता है, लैंग्वेजेस हो जाता है। ये अल्फाबेट्स नहीं होता है सिंगुलर प्लूरल। सो आपको क्या करना है, देयर आर 26 अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं बोलना है। ऑडियंस मैं कुछ एक हॉलीवुड वाले को देखा हूँ बोलते हुए, हॉलीवुड बॉलीवुड ये सब के कुछ एक अच्छे लोगों को मैं देखा हूँ। इंडियन लोगों का तो मैं नाम क्या लूँ, अच्छा नहीं लगता है, ये वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ऑडियंसेस आर गुड, एक से ज़्यादा देख के ऑडियंसेस आर बोल देता, ऑडियंस होता ऑडियंस एज। और उसके बाद ट्रैफिक, आप बोलिए इंडियन ट्रैफिक सिस्टम इज गुड, अरे हम लोग इंडियन है तो यही बोलेंगे। मनी, मनी हमेशा सिंगुलर, इस पर तो पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आया। आप कंफ्यूज मत करिए, मनीज नाम का कोई चीज आप सुने ही नहीं, इसलिए समझिए मनी हमेशा सिंगुलर। मैंने बोला था ना ऑफ के बाद एस लगा रहता है, अ नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स। लेकिन अगर हम वाटर की बात बोलेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वाटर्स थोड़े बोल देंगे। अ ड्रॉप ऑफ मिल्क बोलते, लेकिन मिल्क को गिन ही नहीं सकते, नहीं गिन सकते, छोड़ दिए। तो यहाँ मनी अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर है, और ऑफ स्प्रिंग सन, ये सबसे क्वेश्चन आता है। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर मुझे इनमें से किसी को गिनने का मन कर जाए तो, आज का 4 न्यूज बेहतरीन है, ये 2-3 फर्नीचर पुराना हो गया उठा के फेंक दो, तब ऐसे में देखिए क्या करते हैं, जरा गौर करिएगा। हमें बोलना है he gave me 2 items of news, 2 न्यूज़ेस नहीं बोलना। अरे ऐसे किसी को अगर गिनना पड़ जाए, a piece of या pieces of बोलना पड़ेगा, an item of या items of, item नहीं बोलूँगा, आप लोगों को कुछ कुछ होता है। तो he gave me 2 items of news, she has 4 pieces of jewelry, 4 jewelries नहीं, अच्छा कुछ लोग तो ज्वेलरी बोलता है, प्लीज आप ऐसी गलती मत करो प्लीज। ज्वेलरी ऐसे करके दुकान में हम देखें लिखा हुआ, इट्स ज्वेलरी, आपको प्रोनाउंस ऐसे करना, नहीं तो बीबी छोड़ के भाग जाएगी, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से करो। माना हम सभी का खराब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं करना है। यहाँ देखिए, आई हैव अ फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर, आप देखिए कुछ शब्द ना मेरे से आप ऐसा सीखिए, जैसे फ्यूज बोला करिए, आप मेरे से सीखिए मेनीज बोला करिए, जैसे मेनी बुक्स, मेनी गर्ल्स, मेनी बॉयज, फ्यू बुक्स, फ्यू गर्ल्स, फ्यूज, मेनीज, ये सब की आदत डालिए अगले सब में एस लगाने की। तो देखिए, आई हैव अ फ्यू पीसेस, फ्यूज ऑफ फर्नीचर, ही हैड 10 आइटम्स ऑफ लगेज, 10 लगेजेस नहीं होगा। अब जरा सुनो, मैंने बोला था सारी एक सिंगुलर है, इक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, तो यहाँ लिखे हैं मैथमेटिक्स इज, लेकिन अगर मेरा आपका किन्हीं का मैथमेटिक्स हो जाए तो आर, हिज मैथमेटिक्स आर, उनका मैथमेटिक्स आर,
पॉलिटिक्स इज, लेकिन इंडिया का पॉलिटिक्स आर, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर, इंडियन पॉलिटिक्स आर। कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल, हमेशा प्लूरल, जैसे सीजर्स, तो याद रह जाएगा, दो दो होता है ना कैंची में, सीजर्स। फिर याद रह जाएगा स्पेक्टेकल्स, चश्मा भी एक आंख से काना भी रहेगा तो चश्मा वाला ऐसा थोड़ी करता है कि यहाँ से काट दिया, ये ले भाई एक लगा लेना, अब बाकी धागा से लपेट लेना, ऐसा नहीं होता। स्पेक्टेकल्स। ट्राउजर्स, पजामा, एक से मतलब एक पैर से लगड़ा भी रहा तब भी दोनों पैर वाला होता है। ये सब में दो होता है, इसमें प्लूरल याद रह जाएगा। सीजर्स दो डंडे होते हैं, स्पेक्टेकल्स दो होता है, याद रह जाना है। ट्राउजर्स याद रह जाना है। पजामा के बारे में बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन दोनों होता है, और दूर दूर का चीज आप बीन कर लेना चाहते हैं। अब दो खेम और दो रो मत भूलिएगा। मीजल्स चेचक, मम्स गलफुल्ली, हमेशा प्लूरल, हमेशा प्लूरल। मीजल्स और मम्स, मम्स समझते हो ना, वो जो गलफुल्ली ऐसे स्टिकर एक लगाते हैं और सर्कल सर्कल बना होता है। बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल, और कार्ड्स, कार्ड्स के बारे में मुझे एक बात करना था कि जैसे ये ठीक से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एस लगना जरूरी है, आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। ताश को आप तो इसे दो टाइप में बांटते हैं, कहते हैं 52 कार्ड्स होता है ना, तो 26 बोल जाते हैं रेड वाला और 26 बोल जाते हैं ब्लैक वाला। मैथमेटिक्स में जो काम आना है, कार्ड्स को 4 सूट्स में बांटिए, 4 टाइप्स में बांटिए, 4 सूट्स। किसी बैंक का नाम लीजिए, जितने बैंक बोल सकते हैं बोलिए, SBI बैंक और जितने भी देना बैंक, यूको बैंक, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए जब तक कि आप HDFC ना बोल दें। तो HDFC बोलिए। ये F का मैं ऐसा वाला नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं करना चाह रहा था, सीधे SC, HDSC, यानी ये हो गया हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स, क्लब्स। हार्ट्स देखिए सब जगह ऐसा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हार्ट्स एस हटा देंगे तो तेरा मेरा हर्ट हो जाएगा। डायमंड्स का एस हटा देंगे, बीबी खुश हो जाएगी, चल डायमंड थे। स्पेड्स, क्लब्स एस हटा देगा, कहेगा चल क्लब चलते हैं। ये सब 13 कार्ड्स हैं, 13 ईच सूट में, याद रह जाएगा। अब हम कहना चाहते हैं, देखिए मुझे ताश खेलने नहीं आता है, मेरे को ताश का रत्ती भर भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो जरूरत पड़ता है मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है आप अच्छे से जानते होंगे। कुछ कार्ड्स होते हैं नंबर्ड कार्ड्स, शायद दुग्गी से दहला तक, ऐसे 9 कार्ड होते हैं और हर एक सूट में 4 हुए तो 9 4 जा 36। कुछ कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स बोलना है, एस लगाना जरूरी है। फेस, वो क्रिकेटर का नाम क्या था, जैक कैलिस ना, जैक कैलिस। तो जैक, किंग, क्वीन, तीनों कार्ड का 4 सूट्स में तो टोटल 12 कार्ड्स। एक कार्ड होता है एस, इक्का वाला, तब भी यहाँ कार्ड्स लिखना, एक करके एस ना हटा दीजिएगा, इक्का वाला ए प्रिंट होता है उस पर, 1 × 4। एक जोकर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए, 13, जो हर एक सूट में थे, 4 कॉमन लेने पर, और ये टोटल 52 ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब मुझे ताश तो नहीं आती, मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं आता है जी, काला पान, लाल पान, चिड़िया, ठिकरी, गुलाब, बादशाह, किसको पता नहीं आता। अच्छा अब आप बताइए, अगर आपको, आप में से किसी एक को आता है तो ताश में ऑनर्स किसको कहते हैं? ऑनर्स, ओके। जब फेस और एस मिला दें तो ऑनर्स हो जाएगा, ये चारों पत्ते आ जाए तो जैक, किंग, क्वीन और एस। तो क्या मैं इस एस के बारे में जितनी बात बोला याद रह जाएगा अब आपको? हम ट्रेन में देखें कुछ लोग बोलते हैं आओ कार्ड खेलें, अरे कार्ड्स बोलो, या तो हिंदी में बोलो ताश खेलें, इंग्लिश बोलना तो ठीक से तो बोलो,
कोई स्टूडेंट समझ जाएगा, तेरे को इंग्लिश आती और आती है नहीं। कार्ड्स, थैंक्स, धन्यवाद। एनल्स, ANNALS, कैसे याद रखिएगा? अगर आप में से किसी को ये वर्ड नहीं आता है एनल्स, तो इसके आगे आप एनुअल वर्ड लगा दीजिए, तो बस परमानेंट याद रह जाएगा। एनुअल एनल्स, वार्षिक रिकॉर्ड, वार्षिक हिस्ट्री। इस बार परमवीर चक्र किसको मिला, इस बार भारत रत्न किसको मिला, तो एनुअल एनल्स, वार्षिक रिकॉर्ड या हिस्ट्री, तो उसे हम लोग बोलेंगे। अब देखिए इतिहास बोलते हैं। प्रोसीड्स, आमदनी। प्रोसीडिंग्स, वर्क डिटेल, प्रोसीडिंग्स वर्क डिटेल। एसेट्स, हम लोग पूंजी की बात करते हैं। हमने देखा है एक बैंक मैनेजर साहब को, उनका देखा, मैंने पूछा कि मेरे पापा को लोन चाहिए तो क्या क्या जरूरत है, तो उन्होंने बोला कि एसेट क्या क्या। अरे एसेट्स होता है सर, एसेट मत बोलिए प्लीज, एसेट्स होता है, ये 3 S लगना जरूरी, 3 S लगना जरूरी है। आल्स, आल्स मतलब भिक्षा होता है। हो सकता है आप में से कुछ को आल्स का मतलब नहीं पता। कितने को नहीं पता है? अच्छा, कुछ को नहीं पता है। देखिए आप कैसे रटिएगा, इस L को उठा के पटक दीजिए, अपसाइड डाउन उलट दीजिए, तो आर्म्स हो गया। आर्म्स, तो अगर आर्म्स है तो दे बाबा दे माई का भिक्षा मिलेगा, तो ऐसे याद रखना, आर्म्स। नेक्स्ट है एसेस, आपकी ऐश्वर्या कहा है, एसेस राग। कुछ लोग अपनी बीवी का नाम ऐश्वर्या रख देता है ना, सब ऐश्वर्या राय से इन्फ्लुएंस लोग। रीचेस, संपत्ति। देखिए आपको मैं बता दूं, आजकल टेलीविजन में मैं एडवर्टीजमेंट में देखा था, माइक दे दिया मुंह के पास, अब बोला तेरे टूथपेस्ट में नमक है, धनिया है, मिर्चा है, क्या क्या बोलते रहता है। तो ये याद रखिए, रीच मतलब हो गया धनी, और रीचेज बोल दिया तो धनियों नहीं होता, धनिया मिर्चा नहीं होता, संपत्ति हो जाएगा। रीचेज बोलने से क्या हो जाएगा, संपत्ति। मैं एक बेहतरीन लोगों से मिला और वो बोल रहे थे किस बुक में, कंटेंट बोल रहे थे। अरे कंटेंट्स होता है, और एक बेहतरीन पब्लिकेशन का मुझे एक बुक मिला, मेरे पास अभी भी पड़ा होगा, और वो पब्लिशर का मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ। हर एक पेज पर कंटेंट्स लिखा हुआ था, जिसमें S हटा दिया, वो कंटेंट कंटेंट करना, मतलब उन्होंने क्या लिखा कि फिजिक्स की ये बुक में ये कंटेंट है, केमिस्ट्री में ये कंटेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी इतनी मोटी बनाई हुई थी उनकी जितनी बुक थी, कंटेंट सब में S हटा था। कंटेंट्स होता है, एक से ज़्यादा चैप्टर है ना, उन्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए था। फोक बोलते हैं, फोक डांस, लोक नृत्य। पुलिस, मामू की बात करते हैं, मैं बताया था PL जहाँ होता है प्लूरल, बताए तो थे। देखिए सारी री हमेशा सिंगुलर है, 3 री को छोड़कर, 3 री छोड़कर। और देखिए दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, देखिए जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री। जेंट्री बोलते हैं ना महान व्यक्ति। किसी मोहल्ले में आप शिफ्ट करने जाते हैं तो पूछते हैं प्रॉपर्टी डीलर से कि इस मोहल्ले में जेंट्री कैसा कैसा है। याद रखिएगा, एक बहुमूल्य बात मैं बोलने जा रहा हूँ, लैंग्वेज इज मीट फॉर अदर्स, लैंग्वेज इज मीट फॉर अदर्स, नेवर फॉर यू। भाषा सामने वाले को देख के बोलना। पता चला वो हिंदी जानते और आप इंग्लिश में उनको डराए जा रहे हैं, ये गलती नहीं करना चाहिए। अरे ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सब में, हम में, आप में, सब में है। मत इंसल्ट करो किसी का। अगर ईश्वर आपको सिखा दिए किसी कारण से तो आप धन्यवाद दो उनको, आप दूसरे का तो इंसल्ट ना करो। तो जेंट्री याद रखना है, किसी मोहल्ले में ऐसे नहीं कि जेंट्री कैसा है, तंग किए जा रहे हैं। हालांकि जेंट्री का मतलब क्या हो गया, प्रोफेसर है कि नहीं, इंजीनियर है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, एडवोकेट है कि नहीं, कुछ पढ़े लिखे महान लोग हैं कि नहीं। पोल्ट्री, मुर्गी पालन केंद्र, पीजेंट्री। पीपल में बता दिया, लोग प्लूरल PL के कारण। अगर पीपल प्लूरल है तो कैटल में क्या प्रॉब्लम है, जानवर में। आजकल लोग और जानवर तो एक ही जैसा हो गया ना, आपको छोड़ के बोल रहा हूँ। तो पीपल और कैटल। अब आप पीपल के बारे में समझिए, पीपल का 2 मतलब होता है। एक तो मतलब होता है लोग, और अगर ऐसा होगा तो हमेशा प्लूरल होगा। दूसरा मतलब होता है नेशन, राष्ट्र। अगर नेशन है तब इसमें S लग सकता है, तब आप पीपल्स बोल सकते हैं।
यानी जब कोई पीपल्स लिख दिया ना, या तो वो गलत है या मीनिंग नेशंस हो गया, राष्ट्रों। जरा देखिए, द पीपल ऑफ इजराइल आर ब्रेव, लेकिन द पीपल्स ऑफ एशिया, यहां पर हो गया एशिया के नेशंस आर वेरी पुअर। समझ में आ गया। और अब हम लोग ये शुरू की क्लास में बता दिए थे, पहला कुछ नाउन है जो हमेशा जो सिंगुलर हो या प्लूरल अंत में ऐसे लगता है। अरे बोले थे ना, डियर का मुंह फाड़ो, उसमें मछली ठूस दो और भेड़ और सुअर को लड़ा दो। अब सुन, अभी हम लोग बोले थे पब्लिक धोखेबाज, मतलब पब्लिक कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, तो रटवाने के लिए धोखेबाज बोले थे, क्योंकि मुझे सनम बेवफा को लिंक करना था। एक्चुअली तो बोला जाता जनता जनार्दन, और इनके लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों अलाउ है। तो 5 शब्द ऐसे हैं, ध्यान रखिए, ये 5 आदरणीय शब्द, जी, जे, गवर्नमेंट, जूरी, पब्लिक, आर्मी, एनिमी, ये पांचों आदरणीय है। गवर्नमेंट इज और गवर्नमेंट आर दोनों सही है। जूरी इज द जूरी आर दोनों सही है। पब्लिक इज पब्लिक आर, देखिए सही है। आर्मी, एनिमी, देखिए कैसे याद रखिएगा, जी, जे, गवर्नमेंट, जूरी, आर्मी, एनिमी और पब्लिक एक छुट्टा बच गया। ये 5 शब्द ठीक से सुनना है। भारत में हम लोग जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश सीखना है, अरे हिंदी तो हम सबसे ज्यादा गलत बोलते हैं। हिंदी में तो मैं क्या बताऊं कि मैं आज तक अपने आप को मिला के बोल रहा हूं, किसी भी इंसान से नहीं मिला जो बहुत बोलता हो ठीक से। सब बहुत बोलता है, बहुत बोलता ही नहीं, हुत करता ही नहीं। बहुत अच्छा है बोलता है, बहुत अच्छा है बोलना, हुत करो। अब जरा बहुत के बारे में सुनते हैं। देखिए, a lot of, a lot of, lots of, plenty of, heaps of, इन सभी का मतलब है बहुत। a lot of, lots of, plenty of, heaps of, इन सभी का मतलब है बहुत। और all का मतलब है सब। अब जरा सुनते हैं, मैंने बोला था ऑफ के बाद वाले शब्द में एस जरूर लगाइए अगर वो गिनने वाला है तो। ये सब वर्ल्ड में कहीं नहीं बोला जाता इस ऑफ वाला, आप आज तक किसी को बोलते नहीं सुने होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अब धीरे धीरे चीटिंग होगा, लोग कॉपी करते हैं बहुत ज्यादा। देखिए तो देयर उसे बोलना चाहिए जिसे शतरंज खेलनी आती हो। विश्वनाथन आनंद जैसे लोगों को ही बोलना चाहिए, जिन्हें पता हो अगली चाल क्या चलने वाले। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मत बोलना, अगली वर्ड से याद आया, हम देखते हैं टेलीविजन में बोलते रहते हैं, एंकर माइक में बोलते हैं अगली कंटेस्टेंट आ रही, मुझे सुनाई देता अगली UGLY। अरे या तो आप दोनों शब्द हिंदी बोलो, अगली प्रतियोगी, या नेक्स्ट कंटेस्टेंट बोलो, लेकिन क्या पता है सब बहुत मिस्टेक हिंदी इंग्लिश का चलते रहता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, नॉइज अनकाउंटेबल इसलिए ईज आया। और अगर काउंटेबल होता तो आपके बाद में नॉइजेज बोल ही देता, नॉइजेज सुने ही नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ईज बोलने में। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, देखिए ऑफ के बाद हमें एस लगाना ही पड़ा, और इसी बुक्स के कारण देयर आर लॉट्स ऑफ मनी इज स्पेंट। मनी अनकाउंटेबल है क्योंकि मनी नहीं होता है, नहीं सुने आप। रूपी काउंटेबल है क्योंकि रूपी सुने हैं आप बोलते हुए। नेक्स्ट देखिए, प्लेंटी ऑफ टाइम इज देयर विथ हिम, हीप्स ऑफ शुगर हैज बीन एडेड। देखिए यहाँ पर आप सभी को समझिए, बहुत वाला अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हीप्स ऑफ। हीप्स वो है कलेक्शन या ढेर वाला, अरे ये वो वाला नहीं है शकीरा वाला हीप्स डोंट लाई, ये हीप्स है कलेक्शन या ढेर वाला। और हमने बोला था सनम बेवफा होता है SANAM, सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट। ऑल देखो धोखेबाज कैसे, देखो तो बेवफा कैसे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल के साथ इज, और यहाँ ऑल द बॉयज आर, ऑल के साथ आर, ऑल द मिल्क हैज, ऑल के साथ हैज, ऑल द बुक्स हैव, ऑल के कारण नहीं आया है ये, इसलिए मैं बोला था बेवफा है, इसकी बेवफाई समझो। यहाँ बॉयज के कारण आर,
यहाँ बुक्स के कारण है, मिल के कारण है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए जो मैं सिखाया था ऑफ के कारण एस, और आ नंबर ऑफ वाला में फर्स्ट लेक्चर में बोले थे आ में आर हैव वर, आर हैव वर। देखिए ऑफ के कारण एस है, आ वाला में आर हैव वर अकॉर्डिंग टू टेंस। द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ के बाद एस है, और हमने क्या बोला था द नंबर ऑफ वाला में दिश, क्या बोला था द नंबर ऑफ वाला में दिश इज या हैज या जो। अब बस खत्म होने वाला बेहतर वाला चीज है, अभी है 10-15 मिनट सुनना है बेहतर चीज। यहां देखिए हाफ, 1/3, 2/3, 3/4, 1/4। देखिए 1 है इसलिए थर्ड है, थर्ड्स नहीं है। 2 है एक से ज्यादा इसलिए थर्ड्स है, एस है। 3 है एक से ज्यादा इसलिए फोर्थ्स है, और 1 है इसलिए फोर्थ है, एस नहीं। अब देखिए क्या है, हाफ ऑफ द बुक इज डैमेज, एक बुक का आधी पार्ट डैमेज, और हाफ ऑफ द बुक्स आर डैमेज। मानो 100 बुक में से 50 बुक डैमेज। फिर से देखिए 2/3 ऑफ द मैंगो हैज बीन ईटन, एक आम का 2/3 खा लिया गया, एक आम का 2/3 खा लिया गया, मनुष्य होंगे। और 2/3 ऑफ द मैंगोज हैव बीन ईटन, 300 आम में से 200 खा लिया तो राक्षस होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। मेनी और मोर देन वन, ये बड़ी काम का है, इसको ठीक से सुनना पड़ेगा। मेनी और मोर देन वन, इसमें ध्यान दीजिए, इस वन और आ पर ध्यान देना है, इस पर नहीं। ये जो नियरेस्ट वर्ड है आ, तो इसके बाद सिंगुलर सिंगुलर, अगला दो शब्द सिंगुलर सिंगुलर होना चाहिए। मतलब मेनी आ बॉय होना चाहिए और आगे इज होना चाहिए। मोर देन वन बॉय होना चाहिए और आगे भी इज होना चाहिए। तो जब भी मेनी आ या मोर देन वन आ जाए तो अगला दो शब्द सिंगुलर सिंगुलर, ध्यान रखना प्लीज। यहाँ देखिए मेनी आ पर्सन वॉज। देखिए इंग्लिश का लेक्चर ना मेरा अपना तरीका है सीखने का, सुनने का, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का। सो ये सब आपको ठीक से सीखना है, अलग तरीका है ये। और लोगों की तरह मेरा सोचने का स्टाइल नहीं है, मैं अपने ढंग से सीखा हूँ, अपने ढंग से स्कोर किया हूँ एग्जाम में। और मेरे जाने कितने बच्चे आज तक इंग्लिश के लेक्चर के बाद ऐसा है कि वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में किसी भी स्टूडेंट का इससे कम मार्क्स तो आया ही नहीं है मेरे यहाँ। वो भी हम एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, निरा मूर्ख का। और अगर थोड़ा सा पहले से जानता था तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे सर इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? तब मेरे वोकैब के लेक्चर भी अटेंड करने हैं, जब मैं 90 घंटे में पूरी डिक्शनरी याद करवा जाता हूँ। तो जरा देखिए, तो मेनी आ है तो पर्सन और वॉज दोनों सिंगुलर। मोर देन वन है तो पर्सन और वॉज। और मोर देन अगर 2 होता, कभी होगा नहीं, अगर होता, अरे होगा नहीं तो पर्सन होगा तब वो आएगा, होगा नहीं होना तो मेनी आ और मोर देन वन। नेक्स्ट देखिए 4 माइल्स होना चाहिए आर, 5 रुपीज आर, 20 ईयर्स आर, लेकिन आगे है आर लॉन्ग डिस्टेंस इसलिए एज, आर के कारण, आर लिटिल सम इसलिए एज, आर लॉन्ग पीरियड इसलिए एज। तो ये ध्यान रखना है कि आर लॉन्ग डिस्टेंस के कारण एज। तो ये हमें एकदम याद रखना है, ये सारी बात याद रखो, टॉपर बनो। 5 रुपीज है क्योंकि आगे आर लिटिल सम नहीं है। 20 ईयर्स है, आगे अ लॉन्ग पीरियड नहीं है दिया हुआ। नेक्स्ट अब देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि ये देखिए, आप किसी को बोलिएगा जिनके पास भी चेकबुक होता है ना, संभव हो ना तो ये मेरा क्वेश्चन सुन के थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचना है, तब जाके सुनो। चेकबुक पर हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ जैसे एक छोटा सा बॉक्स होता है, यहाँ लिखते हैं 3 लाख रुपीज
3 करोड़, 3 मिलियंस, 3 बिलियंस, तो why don't we write 300s? Why don't we write 3000s? 100 और 1000 में s क्यों नहीं लगा? और सब में तो लगा, लैक्स, मिलियंस, बिलियंस, करोड़ लगा, 100 और 1000 में क्यों नहीं लगा? तो जरा सुनिए, आप ना शादी करवाइए, जोड़े बनाइए, पेयर बनाइए, किसका किसका? सैकड़ों हजारों लोगों का, 100 और 1000 का। और किसका बनाइए? दर्जनों, डजन और स्कोर का। डजन 12 का होता है, 12 बनानास ले लेंगे तो 1 डजन हो गया। और स्कोर हो सकता है आप में से कुछ को नहीं आता हो, स्कोर होता है, अच्छा नहीं आता है, स्कोर होता है 20 का। तो याद कैसे रखेंगे? हम लोगों को मैच का स्कोर पूछना है तो 2020 मैच का ही पूछना है। आज से स्कोर पूछना है तो 2020 मैच का ही, स्कोर कितना हुआ तो 20 का। लेकिन 5 शब्द में एस लगता है, इसमें एस लगता है, लेकिन ये एस हट जाएगा अगर इसके आगे कोई नंबर आ जाए, जैसे 300 रुपीज, तो 3 आते ही 100 का एस हट जाएगा, 3 के आते ही हट जाएगा। देखिए मन से सुनिएगा प्लीज, 100, 1000, डजन, पेयर, स्कोर। यहाँ देखिए hundreds and thousands of people were present there, दोनों में ऐसा आया है ना, आएगा ना। He has got a few dozens, few देखिए dozens, of के बाद pens, few dozens and few scores, few के कारण few, dozens और scores, और of के कारण eggs। He possesses pairs of shoes, सब में ऐसा है, of के कारण shoes है, लेकिन इनमें से किसी के आगे नंबर आ जाए, डजन के आगे 4 आ गया, तब डजन में एस नहीं होगा, लास्ट में होगा। He received 3000 rupees. He purchased 4 score eggs. He has 5 pair shoes. देखिए पेयर के आगे 5 है, इसलिए यहाँ पर शूज हम लोग जो है he has 5 pair shoes, तो पेयर के आगे 5 है, स्कोर के आगे 4 है, 1000 के आगे 3 है, इसलिए डजन में, 1000 में, स्कोर में, पेयर में एस नहीं लगा। लास्ट में क्यों लगा? क्योंकि ये 4 एक से ज्यादा है, 3 एक से ज्यादा है, 4 एक से ज्यादा है, 5 एक से ज्यादा, इसलिए लास्ट में एस लगा। अब सेकेंड लास्ट पॉइंट खत्म हो रहा है, बस यही थोड़ी सी बात है, लास्ट पॉइंट ही समझो। कहते हैं जब 2 नंबर आ जाए ना लगातार, जैसे देखिए यहाँ पर 2 आ गया, 10 आ गया, तो 2 संख्या आ जाए तो उसके बाद वाले शब्द में एस कभी नहीं आएगा। 2 10 years नहीं होगा, 5 10 rupees नहीं होगा। जब 2 नंबर आ जाए तो अगला शब्द में एस नहीं लगेगा। अगर किसी नंबर के आगे आ गया तो वो भी एक नंबर है, 1 है वो। अरे 10 के आगे आ गया तो वो एक नंबर है, 1। तो जब पहला 1 आ गया तब तो कहीं एस नहीं लगेगा। अरे पहला 5 था तभी नोट्स लगा था। फिर से सुनिए, 2 नंबर आ जाए तो नेक्स्ट वर्ड में बाजू वाले में एस नहीं लगेगा। पहला अगर 1 से ज्यादा है तो लास्ट में लगेगा। 10 के आगे आ गया तो ये 1 हो गया। 2 नंबर आ गया तो बाजू वाले में तो एस नहीं लगेगा, लास्ट में लगता अगर पहला 1 से ज्यादा है तो। 2 10 दो नंबर आ गया तो बाजू वाले में तो नहीं आएगा, लास्ट में आएगा अगर 1 से ज्यादा है तो ये हम लोगों का, अब हम लोग जो है यहीं पर आज लास्ट करते हैं। इसके बाद एक छोटी सी बात अगले लेक्चर में बात करेंगे, यहीं लास्ट करते हैं।